नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज आखिरी दिन ही जबरदस्त हंगामा बवाल जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला है। खबर है कि स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विपक्ष ने आज फिर से हंगामा किया है। वेल में विपक्ष के विधायक पहुंच गए, टेबल पटक कर ये विधायक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से बाहर निकल गए। कल भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां वेल में विपक्ष के सदस्य पहुंच गए थे और आज हंगामे को लेकर के जो कार्यवाही है वो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने स्थगित कर दी है। 2 बजे दोपहर तक के लिए कार्यवाही आज स्थगित की गई है। तो देखिए, आज कई विधायी कार्य भी पूरे होने थे, लेकिन जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के जो सदस्य हैं वो वेल में आकर के वो हंगामा करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, स्मार्ट मीटर का चाहे मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, इन तमाम मसलों पर लगातार इन पिछले 4 दिनों में विपक्ष हमलावर नजर आया। चाहे सदन के बाहर की बात करें, सदन के अंदर दोनों जगहों पर कई बार जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती रही। बार बार विधानसभा अध्यक्ष भी समझाते रहे, इस बीच तू मैं भी होती रही और आज फिर से वही तस्वीर विपक्ष की तरफ से दोहराई गई है, जहां वो हंगामा चला और हंगामा इतना बढ़ा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। देखना होगा कि जब 2 बजे के बाद फिर से कार्यवाही सदन की शुरू होती है तो उस वक्त विधायी कार्य किस तरीके से पूरे किए जाते हैं, विपक्ष का स्टैंड उस वक्त कैसा होता है। लेकिन इन 5 दिनों की सत्र की अगर बात करें तो लगातार वो हंगामा ही खास करके देखने को मिलता रहा। सदन के अंदर की तस्वीर, बैठ जाइए। पश्चात कोई मेरा पूरक नहीं है। ठीक, धन्यवाद। अब तारांकित सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको ध्यान में होगा कि उन्हीं के आग्रह पर कटिहार कि पीएससी और एसएससी का जांच नहीं हो रहा है, जिससे जो अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि पीएससी में जांच होती है। तो देखिए, सदन की कार्यवाही की तस्वीर, जहां पर जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो जवाब दे रहे थे और इसी बीच लगातार जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के जो हंगामा है वो शुरू हो गया और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो इस प्रीपेड मीटर को नहीं समझ पा रहे हैं, बिल चुकाने में भी उन्हें काफी परेशानी हो रही है। और देखिए, अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, जैसी संभावना जताई जा रही थी वैसा ही फिर से आज आखिरी दिन हुआ है। वेल के अंदर ये विधायक चले गए, क्या कुछ हुआ सदन के अंदर आज? देखिए, सदन के अंदर जो है वो स्मार्ट मीटर का मामला जब उठा, सवाल उठा, तो उस पर जो मंत्री ने जवाब दिया उससे विपक्ष जो है वो सहमत नहीं था। जो विधायक थे अजीत, उन्होंने आपत्ति जताई और उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ, स्मार्ट मीटर को लेकर के हल्ला बोला और स्थिति ये हुई कि सदन की कार्रवाई को जो है 2 दिन तक के लिए स्थगित की गई। हमारे साथ यहाँ पे बोरेल चौधरी भी हैं और अख्तरुल इस्लाम शाहीन, दोनों आरजेडी के विधायक हैं, मुख्य सचेतक भी हैं। शाहीन जी, आखिर किस मुद्दे पे आपको आपत्ति है स्मार्ट मीटर को लेकर के और ये हल्ला बोल? एक तरफ आप जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं, कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई जब चल रही तो आप लोग हल्ला कर करके सदन की कार्रवाई को बाधित कर दे रहे हैं। नहीं, देखिए, स्मार्ट मीटर का एक महत्वपूर्ण इशू है और पूरे देश में मात्र 14 लाख स्मार्ट मीटर लगा, पूरे देश में, मतलब कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया गया। और बिहार में 52-53 लाख स्मार्ट मीटर लगा और जो लग रहा है उसमें गलत बिलिंग का शिकायत तमाम लोगों को आ रहा है। इस पे हम लोग लगातार मांग करते हैं कि भाई इसकी जांच किया जाए और इस पर बड़े पैमाने पे कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार में अधिकारी और नेता लोग मिलकर के एक बड़ी साजिश है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोग के समय में स्मार्ट मीटर का आया था, लगना शुरू हुआ था, उसमें आपत्ति क्यों नहीं दिखा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की सरकार में ऐसी कोई बात नहीं। उस समय तो सरकार नीतीश कुमार की थी, उस समय तो इस तरह की बातें नहीं हुई थी। लेकिन जब लग गया है बिहार में स्मार्ट मीटर तो नतीजा ये हुआ है कि गरीबों की आवाज़ अब निकलने लगी है। एक जगह से तो ऐसी सूचना मुझको क्षेत्र में मिली है कि वो सिर्फ एक बल्ब जलाता है और उसको 30,000 40,000 ये बिलिंग आ रहा है। तो इस पर घोर आपत्ति है, पूरे बिहार के लोगों की चिंता है। इसमें सिर्फ एक पार्टी की नहीं है बल्कि आवाम की आवाज़ है। ये स्मार्ट मीटर जो है, ये स्मार्ट
चीटर है। बिल्कुल, आप खूब हल्ला बोल रहे थे, आप दोनों यूथ हैं, सदन आए हैं और सरकार तो करी कि आप लोग के समय में ही कार्यकाल के दौरान ही स्मार्ट मीटर का मामला आया था। करंट क्यों इतना तेज लग रहा है आप लोग? स्मार्ट मीटर होने का सवाल नहीं है, स्मार्ट मीटर ठोकने का सवाल है, वह भी जबरदस्ती। इसको अनिवार्य क्यों बनाया गया? इसको ऑप्शनल बनाया जाता, जिसका मन होता लगाता, जिसका मन नहीं होता नहीं लगाया था। ये संजीव हंस जब से पकड़ाया है तब से स्मार्ट मीटर का पूरा सिस्टम समझ में आ गया। कभी से नींद खुली आप लोग? नहीं, नींद नहीं खुली है। हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती ठोकने का विरोध कर रहे हैं। आप लाए हैं तो लाइए, हमें पसंद होगा तो हम लगाएंगे, लेकिन ये तो खून चूस रहा है। आप बताइए कि जिस राज्य में इसी सरकार का सर्वेक्षण कहता है कि 95 लाख परिवार 6,000 रुपए से नीचे कमाता है, उसको बिजली के उपभोग से पहले उससे बिल लेना तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसलिए हम स्मार्ट विधायक हैं, स्मार्ट मीटर पे आपत्ति है आपको, क्या नहीं चाहते कि राज्य जो है वो स्मार्ट बने? देखिए, स्मार्ट मीटर का जो पूरा आइडिया है उसका जड़ में करप्शन है, प्राइवेट एजेंसियों को बढ़ावा देना। सरकार तो करेगी, सोच में करप्शन है। नहीं, सोच में करप्शन नहीं है, सोच में करप्शन कहाँ है? आप देखिए कि स्मार्ट मीटर जब आया तो पहले के जो भी मीटर्स थे उनको हटा करके इसको लगाना था, तो पूरे बिहार में जितने परिवार हैं उतना स्मार्ट मीटर चाहिए, तो जो एजेंसी बनाती है उसको डायरेक्ट मुनाफा देता। चलिए, बिल्कुल, तो जो विपक्ष के सदस्य हैं वो इससे स्मार्ट मीटर की जो कमियां हैं उसे गिना रहे हैं। लगातार यही हो रहा है, जिस वजह से आज जो हो हंगामा है वो किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, विधानसभा के बाहर या अंदर दोनों जगहों पर लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। मेंबर का प्रश्न हो रहा है, हम जानना चाहते हैं नहीं करने देना चाहते डेंगू हैं। से जितने लोग मरे हैं क्या सरकार उसको मुआवजा देंगे? आप नहीं चाहते कि जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए, सारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्नोत्तर काल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं, तो अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। नौकरी मतलब तेजस्वी, एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश आज विपक्ष के सदस्यों ने, विधायकों ने की है। बता दें कि नौकरी और रोजगार को लेकर के आज सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर दिखाई दिया है। बता दें कि इस मौके पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए हाथों में बैनर पोस्टर है। आखिरी दिन आज इस शीतकालीन सत्र का और 5वें दिन भी विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने सरकार को घेरा। आरजेडी विधायक अपने हाथ में नौकरी मतलब तेजस्वी का पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी का कहना है कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करती है। नौकरी और रोजगार के मुद्दे को लेकर के आरजेडी ने सदन के बाहर हल्ला बोला है। हमारे साथ मौजूद है मुकेश यादव जी। मुकेश जी, किन मुद्दों को लेकर के हल्ला बोल रहे हैं? आज बीपीएससी परीक्षा हो चाहे अन्य जो परीक्षाएं होती है उसमें सिर्फ खाना पूर्ति बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। जब महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उस समय हम लोग के नेता थे, तो नौकरी और रोजगार पर चर्चा होती थी, नौकरी की बात भी की गई और नौकरियां भी दी गई। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार में हम लोग हटे, उसके बाद नौकरी का कोई चर्चा भी नहीं है। और पूरे बिहार में वही मुख्यमंत्री जी ने सदन में उन्होंने कहा, हमारे नेता ने, विपक्ष के नेता थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि ये नौकरी सभी विभाग में नियुक्तियां खंगाल कर नौकरी। सरकार तो करे कि 10 लाख नौकरी देने की बात थी, हम 20 लाख नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के हाथ में हम रोजगार दे रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है। वही मुख्यमंत्री ने सदन में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा था, जो नौकरी मिलेगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत है, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं को तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा। तो देखिए, ये अपने हाथों में 2 पोस्टर भी लिए हुए हैं कि युवाओं की एक मात्र आशा तेजस्वी, नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी। तो ये इनका कहना है कि तेजस्वी जो है उनके पहल पे नौकरी दी गई थी, रोजगार जो है वो सृजित किया गया था। अब जब से महागठबंधन की सरकार हटी है, एनडीए की सरकार आई है, तब से नौकरी और रोजगार पे आगे का कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये कहते हैं कि नौकरी और रोजगार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन है और उसके तहत युवाओं के हाथ में नौकरी और रोजगार लाखों युवाओं के हाथ में दिया जा रहा है। बहरहाल नौकरी को लेकर के बिहार की सियासत जो है वो आज भी गर्म है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। विधानसभा परिसर में माले के विधायकों ने भी आज भूमिहीनों किसानों के पक्ष में प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो भूमिहीन है उन्हें सरकार 5 डिसमिल कम से कम जमीन मुहैया कराए। ये मसला कल भी उठाया गया था। विधायकों ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। माले के विधायकों का कहना है कि सरकार अपने वायदे को भूल चुकी है। माले विधायकों ने किसानों को तय एमएसपी के तहत धान की राशि के भुगतान की मांग की है। के बारे में कोई बेहतर कानून नहीं है।
हम कह रहे हैं कि 3,000 या उससे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाए और सभी किसानों के फसलों को बिना शर्त खरीदने की गारंटी की जाए। जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि आवंटित करने की बिल्कुल, ये तो मांग हमारा वर्षों से रहा है कि बिहार में भूमि सुधार लागू हो। अभी बेतिया राज की जमीन का राज्य में आया है सब बिहार सरकार में। हमारी मांग है कि उन जमीनों को बिहार के गरीबों को, भूमिहीनों को अलॉट किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट आया है कि आज भी बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, लेकिन सेलिंग का जमीन, भूदान के जमीन पर आज भी जमींदारों का कब्जा है। उन जमीनों को मुक्त कराते हुए बिहार के गरीबों को उसका पर्चा दिया जाए। तो देखिए, शीतकालीन सत्र भले ही 5 दिन का हो, लेकिन 5 से ज्यादा मुद्दों को लेकर के विपक्ष इस बार सदन के अंदर आया और अपने मुद्दों को बड़े ही जोर शोर तरीके से उठाया है। हंगामा भी इस बीच हुआ है और इसके पहले 4 दिन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन में आरक्षण की सीमा 85%, लैंड सर्वे, शराबबंदी, वक्फ बोर्ड, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम आपको सत्र के 4 दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें विपक्ष अपनी मांग को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर और अंदर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय